नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। आज की इस क्लास में दोस्तों आपको हम KVS एडमिशन 2025-26 के बारे में बताने वाले हैं और यहाँ पर आपको हम केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं और इसी की जानकारी यहाँ पर आपको हम देने वाले हैं। तो आइए दोस्तों आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले अगर दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें जिससे डेली की डेली जो हमारी क्लास होती है उसकी जानकारी आपको मिल सके। तो अब दोस्तों आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन यानी KVS भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के तहत एक प्रमुख शैक्षणिक संस्थान है जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है। केंद्रीय विद्यालयों में KVS एडमिशन 2025-26 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसमें बाल वाटिका और क्लास फर्स्ट के लिए पंजीकरण किया जा सकता है। इस क्लास में हम आपको केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करेंगे, जैसे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एप्लीकेशन प्रोसेस और इम्पॉर्टेंट डेट्स। ये सारी ही जानकारियाँ आपको यहाँ पर हम बताने वाले हैं। आगे यहाँ पर आप देखेंगे केंद्रीय विद्यालय की स्थापना 1963 में हुई थी और इसका मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बच्चों के लिए एक समान और उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करना है। इन विद्यालयों में CBSE कैरिकुलम का पालन किया जाता है, जो छात्रों को राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं के लिए तैयारी कराता है। केंद्रीय विद्यालयों की एक अन्य विशेषता है उनकी नेशन वाइड प्रेजेंस, जो छात्रों को देश भर में कहीं भी आसानी से शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करती है। केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के लिए आवश्यक दस्तावेज और पात्रता मानदंडों के बारे में जानकारी प्राप्त करना महत्वपूर्ण है। इन विद्यालयों में बाल वाटिका से लेकर कक्षा 1 तक के लिए आवेदन किया जा सकता है और पंजीकरण प्रक्रिया ऑनलाइन होती है। आइए विस्तार से यहाँ पर हम जानते हैं कि केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के लिए आवेदन कब से और कब से शुरू होंगे। केंद्रीय विद्यालय एडमिशन 2025-26। केंद्रीय विद्यालय संगठन यानी KVS एडमिशन 2025-26 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और यहाँ से इसका विस्तृत विवरण हम आपके लिए लेकर आए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं विवरण का विस्तार। जैसे आवेदन शुरू होने की तिथि क्या है, तो ये 7 मार्च से शुरू हो गए हैं और 7 मार्च से आप इसका आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि क्या है, अगर इसकी बात कर लें तो 21 मार्च 2025 इसकी लास्ट डेट रखी गई है। वहीं इसके फॉर्म भरने के बाद इसकी पहली चयन सूची कब आएगी, अगर इसकी बात कर लें तो 25 मार्च कक्षा 1 के लिए और 26 मार्च बाल वाटिका के लिए यहाँ पर रखी गई है। यानी 25 मार्च को कक्षा 1 की लिस्ट जारी कर दी जाएगी और बाल वाटिका की 26 मार्च को जारी की जाएगी। वहीं इसकी दूसरी चयन लिस्ट जो की बात कर लें तो ये 2 अप्रैल 2025 को जारी की जाएगी और तीसरी 7 अप्रैल 2025 को जारी की जाएगी। कक्षा 2 या इसके ऊपर के लिए 2 अप्रैल से 11 अप्रैल 2025 तक आवेदन किए जाएंगे। यानी अगर आप अपने बच्चे का एडमिशन कक्षा 2 या इसके ऊपर करवाना चाहते हैं तो 2 अप्रैल से 11 अप्रैल के बीच कराए जाएंगे। वहीं फाइनल एडमिशन की बात कर लें कि अंतिम तिथि क्या है, तो 30 जून तक इसकी एडमिशन की अंतिम तिथि है और इसके बाद 1 जुलाई से इसमें पढ़ाई सत्र शुरू हो जाएगा। इसके पात्रता मानदंड क्या है, अगर इसकी बात कर लें तो आप यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के लिए पात्रता मानदंड निम्नलिखित हैं। जैसे कक्षा 1 की बात कर लें तो बच्चे की आयु 31 मार्च 2025 तक 6 वर्ष की होनी चाहिए, यानी 6 वर्ष से कम है तो इसमें एडमिशन नहीं होगा। बाल वाटिका 1 की बात कर लें तो इसमें 3 से 4 वर्ष की उम्र रखी गई है। बाल वाटिका 2 की बात कर लें तो इसमें आयु सीमा 4 से 5 साल होनी चाहिए और बाल वाटिका 3 की बात कर लें तो 5 से 6 वर्ष की हो तो बाल वाटिका में एडमिशन 3 में हो जाएगा। आवश्यक दस्तावेज की अब यहाँ पर हम बात करेंगे तो आवश्यक दस्तावेज आप यहाँ से देख सकते हैं।
एडमिशन के लिए आवश्यक दस्तावेज निम्नलिखित हैं। क्या है ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, हाल का पासपोर्ट साइज का फोटो होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, वोटर आईडी या उपयोगित बिल, इतने आपके होने चाहिए। स्थानांतरण प्रमाण पत्र होना चाहिए, ये केंद्रीय विद्यालय के जो कर्मचारी होते हैं उनके लिए यहाँ पर है स्थानांतरण प्रमाण पत्र। इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र यदि लागू होता है तो। आवेदन प्रक्रिया इसकी क्या रहेगी, इसकी अगर हम बात कर लें तो आप यहाँ पर देखेंगे केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के लिए आवेदन प्रक्रिया निम्नलिखित है। आगे यहाँ चरण बाय चरण हम आपको बताते रहेंगे, यहाँ से आप देख सकते हैं। केवीएस की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और आवेदन करने के लिए आपको केंद्रीय विद्यालय संगठन की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। पंजीकरण लिंक पर क्लिक करें। वेबसाइट पर जाने के बाद आपको पंजीकरण लिंक दिखाई देगा और उस पर आपको क्लिक करना होगा। आवेदन पत्र भरें। आवश्यक जानकारी जैसे बच्चे का नाम, जन्मतिथि और अभिभावक से संबंधित जानकारी पूछी जाएगी, वो सही आपको भरना होगा। और जरूरी दस्तावेज आपको अपलोड करने होंगे, जो भी हैं उनको स्कैन करके आपको अपलोड कर देने हैं। इसके बाद फीस का भुगतान करना होगा, यदि लागू होती है तो आप फीस जमा करें। आवेदन जमा करें। आवेदन पत्र अंतिम सबमिट करने से पहले कर लें और उसके बाद इसका एक प्रिंट आउट डाउनलोड करके निकाल लें। आरटीई कोटा और छूट इसमें क्या होती है, इसकी अगर बात कर लें तो यहाँ पर आप देखेंगे केंद्रीय विद्यालय में राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत 2009 में 25% सीटें आरक्षित हैं। इन सीटों पर प्रवेश पाने वाले बच्चों को कक्षा 1 से 8 तक कोई शुल्क नहीं देना होता है। इसके अलावा अन्य आरक्षण नियमों के अनुसार भी सीटें आरक्षित होती हैं। केंद्रीय विद्यालय की विशेषताएं क्या हैं, अगर इसकी बात कर लें तो ये बताने की वैसे ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर हम बता देते हैं। केंद्रीय विद्यालय की कई विशेषताएं होती हैं, इसे अन्य स्कूलों से अलग बनाती हैं। एकीकृत पाठशाला। केंद्रीय विद्यालय में सीबीएसई कैरिकुलम का पालन किया जाता है, तो शिक्षा में एक रूपता सुनिश्चित करता है। राष्ट्रीय एकता। केंद्रीय विद्यालय में विभिन्न भाषाई और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के छात्रों के लिए एक साथ लाकर राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देते हैं। अध्यापक की गुणवत्ता। केंद्रीय विद्यालय में उच्च योग्य और प्रशिक्षित अध्यापक होते हैं। आधुनिक बुनियादी ढांचा। इन विद्यालयों में विज्ञान प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय और खेल सुविधा भी उपलब्ध होती हैं। सांस्कृतिक गतिविधियों की बात कर लें तो केंद्रीय विद्यालय में शिक्षा के साथ साथ सांस्कृतिक और खेल गतिविधियों पर भी जोर दिया जाता है। तो आप अगर खेल क्षेत्र में या संगीत के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो भी आपको यहाँ पर अब मिलेगा। तो अगर आप अपने बच्चे का केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन कराना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी अपने बच्चे का फॉर्म ऑनलाइन कर दें। और कक्षा 2 से या इसके ऊपर के अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको थोड़ा सा सब्र करना होगा। 2 अप्रैल से आपके लिए भी फॉर्म शुरू हो जाएंगे। तो कैसी लगी दोस्तों आज की जानकारी, आपको कमेंट करके बताना है। और अगर दोस्तों आज की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इसी के साथ दोस्तों फिर आज की इस क्लास को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।